Hello बच्चों, let's set a given question. The question says given below are two statements. Statement 1 given है atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charge. Statement 2 given है atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option A given है both statement 1 and statement 2 are correct. Option B given है both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we will be using is the basic understanding of atomic spectrum. एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो बेसिकली हमने जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है वो एक तो है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एमिशन स्पेक्ट्रम. सो जहाँ पे वी हैव स्टडीड, जहाँ पे एमिशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि कोई वेवलेंथ मिसिंग है तो वो एब्जॉर्प्शन के केस में हमें दिखाई देती है. ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम एक कैरेक्टरिस्टिक है एटम का फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका अपना अपना एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं वो. ठीक है, सो दिस इज द थिंग अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम. सेकेंडली हमें एटम के बारे में बोला गया तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं. एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब यह है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उनमें उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. ठीक है, सो इसीलिए हम एटम्स को क्या बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, दिस इज आल्सो करेक्ट. सो statement 1 and statement 2 both are correct. Option A will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.